अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये जनाब लेसन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कट मार्कर का जो है वो यूज़ स्टार्ट किया। इसमें मैंने आपको स्मॉल अल्फाबेट्स जो है वो लिखना सिखाया था कि जॉइनिंग राइटिंग में स्मॉल अल्फाबेट्स कट मार्कर से कैसे लिखते हैं, और हमने लिखा ये जो है बड़ी है, ठीक है, इसकी भी कट मार्कर से प्रैक्टिस की थी। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आपने इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद क्या करना है वो हम इस लेसन में देखते हैं। आपने ए टू जी जब कट मार्कर से सिंगल अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, स्मॉल अल्फाबेट्स की, तो अब उसको हम लिखेंगे कैसे ज्वाइन करके टू वर्ड्स की। जिस तरह हमने सिंपल राइटिंग में प्रैक्टिस की थी ना कट मार्कर में, आपने इसके सिंगल लेटर्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इनकी ज्वाइनिंग सीखेंगे सेम उसी वे में जिस तरह हमने सिंपल इंक पेन से सीखी थी। अब ये देखिए, इसके लिए ये देखिए ए। अब ए के साथ जो है आपने ऑल अल्फाबेट्स की ज्वाइनिंग करनी है कट मार्कर के साथ। आज का जो आपका काम है, मैं आपको जो है वो जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ वाइंड अप करूँ लेसन, क्योंकि कोर्स काफी लेंथी हो जाएगा। तो आपको डिटेल से बता दूं कि आपने कैसे ज्वाइन करना है। ए के साथ बाकी अल्फाबेट्स को ज्वाइन करने का बता देती हूँ। ये देखिए, ए बी, ए सी, अगर आपको कट मार्कर से लिखते हुए किसी भी लेटर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगी और समझा दूंगी कि इसको कैसे लिखना है। ये देखिए, मैंने आपके सामने ए को ए टू जी जो है वो कनेक्ट किया। इससे जो है ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इनको कैसे कट मार्कर से ज्वाइन करना है। इसके बाद आपने बी को पकड़ लेना है। बी के साथ आपने ऑल अल्फाबेट की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, अब बी जो है अगर आप इस टाइप का दे रहे हैं तो फिर इस तरह से, अगर आप जो है वो बी इस तरह वाला दे रहे हैं तो फिर इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह से आपने सारी प्रैक्टिस करनी है। बी के बाद ही आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद सी पकड़ लेना है। सी के साथ फिर ए। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता दूं, थोड़ा सा ये मेरा कट जो लगा उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लिखते हुए। अदरवाइज जो है आपने बिल्कुल जो है इसको नीट तरीके से लिखना है। मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं एक्जैक्टली शेप नहीं दे पा रही। अदरवाइज आपने मेरी प्रेजेंटेशन वगैरह देखी होगी, उसमें मेरी राइटिंग कितनी नीट है। जस्ट इसकी वजह से ये देखिए, ये मैंने जब आपको लिख के दिखाया था इस तरह से लेटर्स लिखने हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि ये इसी फिंगर में जो है कट है, तो इसमें मार्कर जब यहाँ पे एकदम टच हो जाता है तो मुझे थोड़ा सा पेन होता है, तो मार्कर थोड़ा सा हिल जाता है, शेप खराब हो जाती है। पर आपको जैसे मैंने सिखाई हुई है सिंपल पेन से, उसी तरह से आपने शेप ड्रॉ करनी है ज्वाइनिंग में। दोबारा देख लीजिए, लिटरली मुझे बहुत मुश्किल हो रही है इस तरह से लिखते हुए, सिर्फ ये कट की वजह से। बट मैं कह रही हूँ कि लेसन में ज़्यादा ब्रेक मत आए और मैं आपको सिखा दूँ जल्दी जल्दी से, ताकि आप जो है आपका टाइम वेस्ट मत हो। आगे जो है मेरे 3 to 4 डेज जो है वेस्ट हो गए थे इस वजह से, कट की वजह से मैं लेसन जो है अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है जनाब, इस तरह से सी के साथ करना है। फिर आपने क्या करना है, डी ले लेना है। डी के साथ ए, फिर डी के साथ बी, सी, इस तरह से सोन आपने जी तक जाना है। इसी तरह आपने कंटिन्यू करते रहना। प्रैक्टिस डी के बाद आ जाएगा ई, एफ, जी, एज। और आपने जो जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ पे मुझे अपना प्रैक्टिस वर्क शो कीजिएगा सारा, ताकि मुझे आइडिया हो सके आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और कितनी प्रैक्टिस कर लिया और आप में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। अच्छा, इस तरह से जो मार्कर से ज्वाइन करने में क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बता दूं। जब हम हेडिंग्स देते हैं, हेडिंग्स में जब वर्ड लिखते हैं बीच में या सब हेडिंग देते हैं, मेन हेडिंग बनाते हैं, तो उसमें ये चीज़ जो है हेल्प करती है। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि क्यों हम सीख रहे हैं। ये मैं आपको कुछ हेडिंग्स लिख के दिखाती हूँ, जैसे ये देखिए, ये तो मैं आपको अल्फाबेट सिखाऊंगी ही। इसके बाद जो मेन चीज़ अब हम सीख रहे हैं वो यहाँ पे काम आती है, जब हम यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, लेटर्स की ज्वाइनिंग। ठीक है, अब हम असल में ये चीज़ सीख रहे हैं लेटर्स को कट मार्कर से ज्वाइन कैसे करके लिखते हैं, कहाँ पे थिक होता है, कहाँ पे बारीक होता है, ये सारा इसमें हम सीख रहे हैं। इसमें ये 2 लेटर्स की हम इसलिए पेयरिंग कर रहे हैं ताकि हमें बेस बनानी आ जाए, हमें 2 लेटर्स की जो है वो अच्छी तरह से पेयरिंग लिखनी आ जाए। 2 की अच्छी तरह से हो जाएगी तो फिर आप 3, 4, 5 तो जितने भी लेटर्स हों आप इजीली उसको लिख पाओगे, जैसे ये मैंने लिखा। ठीक है, जैसे मैं एक लेंथी वर्ड लिख रही हूँ, ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा लेंथी वर्ड। आप भी जब इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी इस तरह से इजीली लिख पाएंगे। तो आज का जो आपका काम है इंग्लिश में, मैंने ज़्यादा काम दे दिया है। आप इसे चाहे इस लेसन के लिए 1 वीक ले लें, 1 वीक के अंदर अंदर इजीली इसकी आराम से स्कूल से प्रैक्टिस कीजिए। ए टू जी आपने हर लेटर को स्टार्ट में रख के आपने ए टू जी उसके साथ पेयरिंग बना के कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा ग्रुप है राइटिंग वाला, उसमें जो है प्रैक्टिस वर्क शो करना है। और इसके बाद हम उर्दू का देखते हैं। उर्दू में अब हमने जो है वो कट मार्कर से अली तक ये लिख के देखा था। उसके बाद आपने जो है वो छोटे छोटे लेटर्स जो है उर्दू के, उसके कहीं पे भी कोई भी बुक है, छोटे बच्चों की बुक होती है या किसी भी लेवल की बुक है, आपने वो लेनी है जिसमें आपको थोड़ा सा साइज बड़ा मिले देखने के लिए। ठीक है, न्यूज़ से बड़े साइज में लिखा हो जिससे आप इजीली फॉलो कर सकें कि किस तरह से लिखना है। तो कट मार्कर से आपने उसकी शेप देखनी है कि वो लेटर जो है वो कहाँ से थिक है, कहाँ से बारीक है, कहाँ से नॉर्मल मोटाई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। जैसे ये मैं लिख रही हूँ अनार,
उर्दू की जो है नीटनेस और कट मार्कर से लिखना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं लिखते ही नहीं जाना आपने, हर लिखते हुए हर लेटर की शेप पे फोकस करना है कि कहाँ से आपने थिक करना है, कहाँ से आपने जो है उसको बारीक लिखना है। बारीक के लिए हाई टिप यूज करनी है, थिक के लिए जो है वो आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से तिरछा कर देना, ठीक है। और नॉर्मल के लिए आपने इस तरह से लिखना है, ये देखिए। देखिए अब जो वक्त है वो है प्रैक्टिस का, ठीक है। मैंने आपको बेसिक सारी चीजें बता दी हैं, अब वक्त है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करनी है आपने। अब आपके पास जो है वो मेरे नोट्स तो इस वक्त नहीं मौजूद है उर्दू के इंग्लिश के, जिनके पास नहीं है तो उनके लिए यही मैं टिप दूंगी कि आपने क्या करना है, आपने कोई भी उर्दू की नोटबुक बुक कॉपी जिसमें इजीली आप वर्ड को उसकी मोटाई और सारा कुछ उसको फॉलो कर सकें, बड़े बड़े लेटर्स लिखे हों, बच्चों की बुक्स जो है उसमें जो है वो क्लियरली बड़ा बड़ा लिखा होता है, उसको लें और वही वर्ड्स लिखें और उसमें देखें कहाँ पे जो है वो बारीक करना है, कहाँ पे आपने उसको थिक करना है, तो उस तरह से लिखने की कोशिश करें। हो सकता है स्टार्ट में बहुत जो है वो आपकी एग्जैक्ट ना हो, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ साथ जो है आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कहाँ से आपने बारीक रखना है, कहाँ से आपने उसको मोटाई रखनी है, और शेप का भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, जो मैं लेटर्स लिख रही हूँ उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं अलिफ बे के स्टार्ट में जितने भी आते यानी कि अलिफ से बड़ी ए तक जो है वो स्टार्ट में लेके चल रही हूँ, जैसे अलिफ अलिफ मद आ बे पे, सो डैट आपको हर लेटर का स्टार्टर समझ आ जाए कैसे लिखना है। ये जो शीन और सीन के शोशे होते हैं स्टार्ट में इनको छोटा सा और बारीक सा लिखते हैं, उसके बाद जो भी उसका नेक्स्ट होता है ज्वाइनिंग करने वाला उसको हम बोल्ड और प्रोमिनेंट करते हैं।
अच्छा, ये देखिए मैंने आपके सामने जो है इतनी ढेर सारी प्रैक्टिस की है और मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो वर्ड्स की तरफ था। प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि मैं जिस तरह आपके सामने इस तरह से लिखती जा रही हूँ, प्रैक्टिस करती जा रही हूँ। आपने भी इस तरह से करना है। सिंपल एक कट मार्कर लेने 604 और कोई भी ऐसी बुक जिसमें बड़े बड़े लेटर्स लिखे हों, वहाँ उसको देख के आपने लिखना है, सो दैट आप उसकी हर चीज़ को पिक कर सको, कहाँ पे बारीक है, कहाँ पे ठीक है, और आप उस वे में लिख सको, ताकि आपकी राइटिंग भी बिल्कुल जो है वो नीट हो जाए और अच्छी है हेडिंग्स के साथ। तो ढेर सारी प्रैक्टिस करें, मुझे प्रैक्टिस पर शो करें, और उसके बाद आपने क्या करना है, इशार जो है या कुछ इस तरह से जिसमें कट मार्कर से पूरी लाइन लिखी हो वो शो करनी है, वो दिखानी है कि आपकी कैसी लुक आ रही है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कीजिए। और जो है फी 500 है, और लाइफ टाइम फी है, कि बार बार नहीं देनी पड़ेगी, एक दफा देते हैं। और इसके अलावा अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए जिसमें आप वर्ड्स के नीचे देख के प्रैक्टिस कर सकें, तो आपको जो है वो मिल जाएंगे। आप जो है वो मुझसे इस नंबर व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उस पर रब्ता कीजिए। अपने खैर, अल्लाह हाफिज़।